अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल तनवीर। रियाद से जद्दा जाने वाली एक परवाज़ पे बड़ा हैरान कुन और नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आया है जो हम सब के लिए दिलचस्पी का बाइस भी बनेगा और शायद ज़िंदगी का एक बड़ा सबक सीखने को इससे मिले। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको ये बहुत ज़बरदस्त वाक़या इंशाअल्लाह फ़ायदा देगा। हमारी ज़िंदगी में जेब खाली हो तो परेशानी लगती है, जेब भरी हुई हो तो पैसे की ज़रूरत ना भी हो तो बंदा बड़ा इजी फील करता है कि मेरे पास पैसे हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। ये तो वो है जो खुदा की तकसीम है, किसी के पास हैं किसी के पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हर एक इंसान के पास है उसे उसकी कीमत और अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, और वो है अल्लाह का ज़िक्र और दुआ। तो आज की इस वीडियो में हम वही आपको बताने वाले हैं कि एक शख्स जिसका नाम अबू शुएब है, वो रियाद से जद्दा परवाज़ के ज़रिए जा रहे थे। कहते हैं रियाज अपने घर से निकला, एयरपोर्ट की तरफ गया। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, इतना लेट कि जब मैं एयरपोर्ट पे काउंटर पे पहुंचा तो परवाज़ जाने में सिर्फ 20 मिनट थे, जो वाज़े इशारा था कि अब गेट क्लोज़ हो चुके हैं, मैं सफ़र नहीं कर पाऊंगा। और मैं बड़ा परेशान था, मुझे पहुंचना भी था। कहते लेकिन इस बीच मैंने एक काम किया, और वो ये था कि अपने घर से निकलते ही एयरपोर्ट आते आते मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ना शुरू कर दिया। और शायद कोई 1000 मरतबा से ज़ायद मैं ये तस्बीह एयरपोर्ट पहुंचते तक कर चुका था, और इसके बाद भी मैंने जारी रखा। जब काउंटर पे मेरी बारी आई और मैंने जाके उनको अपनी टिकट दिखाई तो काउंटर वाले ने कहा कि हम माजरत ख्वाह हैं सर, आपकी परवाज़ जो है वो अब गेट क्लोज़ हो चुके हैं, आपको कोई और परवाज़ देखनी होगी क्योंकि ये आपने मिस कर दी। कहते हैं कि मैं परेशानी के आलम में वहीं खड़े होकर मैंने कहा कि अफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, यानी ये मेरे अल्लाह के हुक्म से है। तो खैर उसके बाद जब उन्होंने इस पे परेशानी का इजहार किया तो थोड़ी ही देर बाद कहते हैं कि काउंटर वाला कहता है रुकिए मैं ज़रा चेक करता हूँ। और यही आप ज़रा जहन में रखिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब इसकी ताकत का अंदाज़ा कीजिए, शायद कोई 2-3 लाख रियाल अदा करके भी ये ना कर पाता जो इस जिक्र की वजह से हुआ। बोर्डिंग काउंटर पे बैठे हुए बंदे ने कुछ देर देखा सिस्टम पे और इस बंदे को बुला के बताया कि सर आप जा सकते हैं क्योंकि आपकी जो फ़्लाइट जानी थी वो 1 घंटा लेट हो चुकी है। अब ये अल्लाह का निज़ाम देखिए, गेट क्लोज़ हैं और फ़्लाइट लेट हो गई। दोबारा वो टैक्सी की तरफ आती है फ़्लाइट और उसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है क्योंकि इस एक बंदे ने जाना होता है। लेकिन काउंटर पे मौजूद बंदा कहता है कि सर आप तो जा सकते हैं, आपका सामान नहीं जा सकता क्योंकि इसको रखने में अब बड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि जहाज़ बाकी जो लगेज सिस्टम है वो बंद हो चुका है। तो अबू शुएब कहते हैं कि मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार सामान की टेंशन नहीं है, सामान इधर ही रहने दो, बस मुझे जाने दो, मैं चला जाऊँ, सामान बाद में आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, इनको बोर्डिंग पास जारी किया गया और ये जहाज़ में बैठे और जहाज़ अपने मुकर्रर वक्त पे उड़ान भरते हुए जद्दा पहुंच गया। अबू शुएब कहते हैं मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा करम और फजल हुआ कि फ़्लाइट का बंदोबस्त हो गया। कहते हैं हैरानी की इंतहा तो मेरी तब हुई जब मैं जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचा और मैंने देखा कि मेरा सामान सबसे पहले बेल्ट के ऊपर मौजूद है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं मुसलसल सफ़र करने वाला हूँ, आए रोज़ परवाज़ के ज़रिए जाता हूँ, कभी इतनी जल्दी मेरा सामान नहीं आया जितना आज आ चुके हैं। और उसकी वजह ये थी कि लेट हो चुके थे शायद, इसलिए सामान कुछ ऐसी जगह पे रख दिया गया कि वो फ़ौरन इनको मिल गया जब ये जद्दा एयरपोर्ट पे आए। तो ये कहते हैं कि मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये ज़िक्र जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ज़िक्र बहुत ज़्यादा ताकत रखता है, इसकी ताकत को पहचानिए। अल्लाह ने मेरे साथ वो मामला कर दिया जो शायद बहुत बड़ा असर व रसूख रखने वाला बंदा भी नहीं कर पाता। अल्लाह की तरफ से निज़ाम चला और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत से ये बंदा अपनी वही फ़्लाइट लेके जो नामुमकिन थी वो लेके जद्दा पहुंचा, और यूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नाउम्मीद नहीं किया। हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात होंगी, कोशिश कीजिए कि रुपए पैसे असबाब और इस दुनिया के नक्शों से उसके हल करने के साथ साथ दिल में ज़िक्र की अहमियत को बिठाइए और कभी किसी चीज़ या मसले का हल ज़िक्र से करने की कोशिश भी कीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में बड़ा लुत्फ़ आएगा।